वर अस्सलाम वालेकुम। वर तरफ वो इंटरव्यू देखें जिसमें दानिया मलिक की वालदा ने ऐसे हैरानकुन इंकशाफ किए हैं आमिर लियाकत की मौत के मुतल्लक। वर तरफ ये कि दानिया की वालदा क्या कहती हैं कि आमिर लियाकत को कितने पैसे मिले थे वफात से पहले। वर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 25 करना। करोड़ मिले थे। ठीक है, 25 करोड़ मिले थे और 15 करोड़ का वादा किया था, वो भी मिल गए थे। 40 करोड़ आमिर बेटे को मिल गया था और मेरी बेटी मौजूद थी। वह दानिया की वालदा जो है वो प्रूफ दिखा रही है उन पैसों के मुतालिक, ज़रा देखिए। है कि ये बेटी का मोबाइल है और ये पेमेंट पड़ी है और ये आमिर बेटे ने अपने लॉकर में रखने के लिए ये पेमेंट बेड पे रख के तस्वीर बनाई थी। ये आमिर बेटे के मोबाइल से ही तस्वीरें हैं और ये रकम जो है किसी को देनी थी उसने उधार, ये उसको दी और ये आमिर बेटे के हाथ हैं, ये आमिर बेटे के ही हाथ हैं। ये 30 लाख रुपए उसने उठाया है नौकरों को देने के लिए। तीन नौकरों को उसने हाँ इस्लामाबाद में जाके दिए। इधर वाले नौकरों को इधर दिए, ये इस्लामाबाद के लिए 30 लाख उठाया। उधर एक मुमताज था और एक जो है ना फुजैल था और एक और नौकर था। इन तीनों को 10-10 लाख रुपए बेटे ने दिए थे और वहीं से फिर मेरी बेटी भी साथ। उसके बाद दानिया मलिक और आमिर लियाकत कैसे मिले, ज़रा देखिए। थी वहाँ इमरान खान साहब से मिले, वहाँ से फिर एक दिन रही मेरी बेटी, दूसरे दिन जो है ना इधर मेरी नवासी पैदा हुई तो मेरी बेटी इधर आ गई। जब आपकी बेटी और आमिर लियाकत इमरान खान से मिले उस वक्त तक ये पैसे ले चुके थे? जी पैसे ले भी चुके थे और जिसका देना था लेना था उसको भी दे दिए थे और बाकी पैसे उसने अपने 3 करोड़ जो है उसने अपने अकाउंट में डलवाए थे। वो अब्बास उसका नौकर है, वो 3 करोड़ अपने उसके आमिर के बैंक में रख के आया था। ये भी मेरी बेटी के सामने ही उसने 3 करोड़ गिन के दिए कि जाओ ये मेरे HBL बैंक है, ये जो भी है उसमें जाके रखा हो। वो रखा है, उस बैंक का पता किया जाए उसमें 3 करोड़ गया है, वो आमिर बेटे के अकाउंट में ही गए। तो दूसरे दिन घर आ गई थी, फिर हमारी तू मैं हो गई थी। फिर पता चला कि आमिर बेटा जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी उधर चेंज कर ली है। ये फिर हमें नहीं पता उसका, हमारी तू मैं होगी, हमारा मसला फिर उसके बाद आपकी जो है ना सुलह कब हुई है? बढ़ गया। उसके बाद एंड में जून की 4-5 तारीख को हमारी सुलह हो गई थी। उसने कहा था कि जो होना तो हो गया था, वो वॉइस मैंने आपको दे दी। आप आ जाओ, कोई मसला नहीं, हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे आगे, नहीं जो है। है आमिर बेटे ने कहा अब हम आगे की नई जिंदगी गुजारते हैं इंशाल्लाह। देखें, या आप आ जाएं जहाज पे या मैं आ जाता हूँ, गांव से लेके जाता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है जब मेरी बीवी मेरी सास को कोई कुछ कहे। तो हम आगे की नई जिंदगी गुजारेंगे। हमारे पास पैसे भी हैं, मैं घर भी लेके दूंगा, सारा कुछ। मैं इस बंद कमरे में नहीं रहूंगा, अब हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो 4 दिन के बाद उसका मर्डर हो गया। वो तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल फ्रेश था, कोई टेंशन उसे बिल्कुल कोई नहीं थी। आपको वॉइस दे दी है, आप देख लें। क्या आमिर लियाकत जो है वो टेंशन में थे जिस वजह से वो टेंशन में नजर आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल हैप्पी थे। और उसने अपनी बीवी को भी मैसेज किया कि अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं और अच्छी जिंदगी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो अचानक उसे मार दिया गया। क्या बुशरा इकबाल उसकी मौत जो है वो छुपा रही है? इसको ये बुशरा जो है छुपा रही है सारा कुछ ना। उसका ये पसलियां जो उसकी टूटी हुई हैं ये भी सच है। ये हमारा वहीं का एक रिश्तेदार है, वो डॉक्टर है। ये 3 जने थे जिन्होंने एक्सरा किया था और उसने हमें फौरन ही उसी रात को भेज दिया था एक्सरा कि ये आमिर का ही एक्सरा है, इसको मारा गया, इसकी पसलियां तोड़ी हैं, इसका बाजू 2 जगह से टूटा हुआ है। ये सच है और ये सच है और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है। झूठ नहीं है, ये सच है। अब आपकी जो है हुकूमत से क्या दरख्वास्त और हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि इस केस में सच है वो लाया जाए, सच लाया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए और मोबाइल उनका फ्रांसेज किया जाए, उसका चेकिंग की जाए और इन पैसों का पता किया जाए ये 40 करोड़ कहाँ गए। ये 40 करोड़ उसके घर वाले लॉकर में है या किसी ने जहर जिसने मारा है उसने चुरा लिया होगा। जी
प्रूफ हैं। ये आमिर के मोबाइल के ही तस्वीरें बनी हुई हैं। जब ये पैसे आए थे तो उसने बेड पे निकाल के जिसका कुछ देना लेना था उनको दिए, नौकरों को दिए और खुद भी थोड़ी शॉपिंग की। और ये जो है ना 30 लाख उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। 30 लाख 10 लाख नौकरों को दिया है। और ये जो है ना ये भी किसी को देने के लिए ये भी उसने दी है। और ये मेरी बेटी वहाँ मौजूद थी। ये उनका बेड है, आमिर का ही बेड है और ये मेरी बेटी का ही मोबाइल पड़ा हुआ है। उसके सामने ही ये पेमेंट मिली थी उसे क्यों कत्ल किया गया है? और इसीलिए उसे कत्ल किया गया है पैसों की वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। तो नौकरों ने समझा हो या उनके घर बुशरा इकबाल के पास जो घर था वो किसका था और उसकी कीमत क्या थी? वालों ने दूसरी बात यह है कि जिसमें उसकी बीवी ने 8 करोड़ के घर पे कब्जा किया हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स आमिर के पास नहीं थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्ट्री आमिर के पास आ गई थी और आमिर ने कहा था मैं अब इसे इस घर से निकालूंगा। क्या आमिर लाकर ने अपनी पार्टी जो है PTI इसको चेंज कर दिया था? पार्टी तो उसने तब्दील की थी, लेकिन ये सारा कुछ उसके मोबाइल से मिलेगा। पास कितने पैसे थे? 40 करोड़ टोटल आमिर के पास 40 करोड़ है। इस मामले में आपने क्या किया है और कहाँ दरख्वास्त? आमिर के सब कुछ आमिर के मोबाइल में है। दरखास्त हमने थाने में दी है, हम इधर दरखास्त दे आए हैं, अदालतों में दरखास्तें दी हैं कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए। बुशरा इकबाल क्यों नहीं पोस्टमार्टम होने? उसकी जो बीवी है उसके ताल्लुक हैं बड़े बड़े सियासत में हैं या जिसमें ये हमें नहीं पता, इनके अफसरों के साथ उनके हैं ताल्लुकात हैं, वो हर चीज़ को छुपवा रही है। आपने जो दरख्वास्त दी है मुख्तलिफ थानों में उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं उसने आगे बढ़ने दी और उसने एक ही मामला लिया हुआ है जी, बेहरूमती होगी। पहले बच्चे कहाँ थे? बच्चे तो दूर थे, उसे खुद बीवी भी दूर थी। अगर उसको इतना एहसास था तो इतने जुल्म हुए आमिर के साथ, पूरी दुनिया ने उसको गंदा किया, कभी ना बीवी ने ना बच्चों ने किसी ने उसे अफसोस तक नहीं किया। आज वो मर गया तो वो रहम दिल बने हुए जी, हमें एहसास है उसकी कब्र कुशाई ना हो, जी हमें एहसास है उसकी कब्र कुशाई ना हो। असल में वो उसका कत्ल छुपा रहे हैं जी, उसका कत्ल छुपा रहे हैं और ये पैसे को पचा रहे हैं।